ज़रा अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, साल 1950। बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, घर में एक ही रेडियो है, पूरा परिवार उस रेडियो को सुनता है। अब अपनी आंखें खोलिए, साल 2026। हर हाथ में स्मार्टफोन, घर में 4 लोग लेकिन चारों के हाथ में अलग अलग स्मार्टफोन, सब अलग अलग स्क्रीन में खोए हुए हैं। सड़कें चमकदार है लेकिन ट्रैफिक से भरी हुई, बातें कम, नोटिफिकेशन ज़्यादा। तो सवाल है, क्या हमने सच में तरक्की की है या हमने कुछ खो भी दिया है? आज हम तुलना करेंगे 1950 का भारत और 2026 के भारत में कितना फ़र्क देखने को मिला है। सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में। 1950 में भारत एक नया राष्ट्र था, संविधान लागू हो चुका था, प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। देश गरीब था लेकिन रिश्ते अमीर थे। गांव में लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, दरवाजे अक्सर खुले रहते थे। बिना बोले, बिना बातें किए हुए, बिना बुलाए मेहमान आ जा सकते थे। समय था रिश्तों के लिए। सुविधाएं कम थी, बिजली हर घर में नहीं थी, सड़कें कम थी, हॉस्पिटल दूर थे। लेकिन एक चीज़ मजबूत थी, आपसी जुड़ाव। लोग एक दूसरे की मदद करते थे। पैसे कम थे पर भरोसा ज़्यादा। धीरे धीरे देश ने खुद को खड़ा करना शुरू किया। 1991 में आर्थिक संकट आया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़े सुधार किए। देश खुला, विदेशी कंपनियां आईं, नौकरियां बढ़ी। अब मिडिल क्लास मजबूत हो चुका था। आज 2026 में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन साथ ही प्रतिस्पर्धा बढ़ी, महंगाई बढ़ी, लोगों के लिए कठिन समय आया, तनाव बढ़ा, काम का प्रेशर बढ़ा। और साथ ही साथ पहले लोग खेतों में काम करते थे, अब लोग 10 से 12 घंटे स्क्रीन में व्यस्त रहते हैं। पैसा बढ़ा लेकिन सुकून, यह एक बड़ा सवाल है। सन 1969 में इसरो बना, आज भारत चांद तक पहुंच गया है। चंद्रयान 3 ने दुनिया को चौंका दिया है। डिजिटल इंडिया के बाद हर सेवा ऑनलाइन हो चुकी है। पेमेंट, बैंकिंग, पढ़ाई, शॉपिंग, आज की डेट में सब कुछ मोबाइल पर है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या टेक्नोलॉजी ने हमें सच में जोड़ा है या तोड़ा है? पहले शाम को परिवार साथ बैठता था, अब हर कोई अपने फ़ोन में व्यस्त है। बच्चे बाहर खेलने की वजह फ़ोन में गेम खेलते हैं, दोस्त से मिलने की वजह चैट करते हैं, त्योहार की जगह स्टेटस अपडेट होते हैं। टेक्नोलॉजी ने सुविधा दी है लेकिन साथ ही साथ दूरी भी दी है। 1950 में भारत की आबादी लगभग 35 करोड़ थी। आज 2026 में यह 35 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ हो चुकी है। जनसंख्या बढ़ी तो शहर बढ़े, तो गाड़ियाँ बढ़ी तो ट्रैफिक बढ़े। पहले सड़कों पर साइकिलें दिखती थी, आज हर घर में 2 से 3 गाड़ियाँ हैं। प्रदूषण बढ़ चुका है, पहले हवा साफ थी, आज की डेट में हवा प्रदूषित हो चुकी है। पहले समय धीमा था, आज हर कोई भाग रहा है। विकास हुआ लेकिन भीड़ भी बढ़ी है। आज इंडिया में एक्सप्रेस वे है, बुलेट ट्रेन, प्रोजेक्ट जैसे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉन्ट्रैक्ट भविष्य का संकेत है। लेकिन साथ ही साथ शहरों में भीड़ भी बहुत बढ़ चुकी है। घर महंगे हो चुके हैं, फ्लैट छोटे हो चुके हैं, लोगों के आने जाने के लिए सुविधाएं उतनी नहीं है कई कई जगह जितनी होनी चाहिए। पहले लोग खुले आंगन में बैठ के बातें करते थे, आज लोग बालकनी में खड़े होकर फोन को स्क्रॉल करते हैं। मानसिक बदलाव में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं? सन 1950 में जीवन कठिन था लेकिन तुलना कम थी। आज सोशल मीडिया ने तुलना बढ़ा दी है। आज हर कोई दूसरों की जिंदगी देख रहा है, हर कोई खुद को साबित करना चाहता है। तनाव बढ़ा, डिप्रेशन बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, अकेलापन बढ़ा। साथ ही साथ रिश्ते डिजिटल हो चुके हैं, भावनाएं इमोजी में बदल चुकी हैं। पहले लोग मिलकर हंसते थे, अब लोग मीम्स शेयर कर कर हंसते हैं। तो सवाल यह है, क्या सच में भारत का विकास हुआ है? हाँ, भारत मजबूत हुआ है, आर्थिक रूप से आगे बढ़ा है, वैज्ञानिक रूप से प्रगति की है। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान भी उतना ही खुश है? सन 1950 में सुविधाएं कम थी पर रिश्ते मजबूत थे। आज 2026 में सुविधाएं ज़्यादा हैं,
पर समय कम। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, जनसंख्या बुरी नहीं है, विकास गलत नहीं है। गलती तब होती है जब चीज़ें संतुलन खो देती हैं। 1950 का भारत संघर्ष था, 2026 का भारत सफलता है। लेकिन असली जीत तब होगी जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, उसके गुलाम नहीं बनेंगे। जब हम परिवार को समय देंगे, जब हम रिश्तों को स्क्रीन से ऊपर रखेंगे, तब भारत बदलेगा, बहुत बदलेगा। अब सवाल यह नहीं है कि देश कितना आगे बढ़ रहा है, सवाल यह है कि क्या हम इंसान भी उतना ही आगे बढ़ रहे हैं। और 2050 का भारत कैसा होगा, यह तय करेगा हमारा संतुलन।